नमस्कार दोस्तों, हार्दिक स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे चैनल वास्तविक जानकारी पर। दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है, जितनी भी मेरी माताएं बहनें इस वीडियो को सुन रही हैं, देख रही हैं, उन सभी के लिए बहुत ही ज्यादा खास और विशेष होने वाला है। आप सभी को पता है, कल है 23 नवंबर का दिन और इस दिन पड़ रही है साल की सबसे बड़ी एकादशी, जिसे देवउठनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। जितनी भी माताएं बहनें हैं, अपने परिवार के लिए, अपनी संतान के लिए, परिवार में धन नहीं आ रहा है, कर्ज बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, में सुख शांति समृद्धि नहीं है, क्लेश बहुत ज्यादा है और कोई मनोकामना, कोई हृदय की बात काफी समय से पूरी नहीं हो रही है ना, तो एक छोटा सा उपाय, लाल और पीले कपड़े वाला उपाय जरूर कीजिएगा। पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर के और समझकर के पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना की, जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव आदि देव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि ये जो देवउठनी एकादशी का महत्व होता है ना, ये आप सिर्फ इसी बात से अंदाजा लगा सकते हो कि जब भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी इस दिन अपनी शयन मुद्रा में से जागते हैं तो सबसे पहले वो माता लक्ष्मी जी का निहारते हैं, उनके सबसे पहले दर्शन करते हैं। और देवउठनी एकादशी के दिन गुरु जी के द्वारा बताए गए जो भी ये उपाय व्यक्ति कर लेता है ना, उसके घर में सदैव माता लक्ष्मी जी का वास रहता है। भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी का उसी घर में हमेशा रहता है, उनका एक अंश सदैव उस घर में विराजमान रहता है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि लाल और पीले कपड़े का इतना बड़ा महत्व होता है। कार्तिक मास में आने वाली इस देवउठनी का एकादशी का जो भी आपकी कामना होगी ना, वो पूरी जरूर होगी। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो न सिर्फ आपकी संतान संबंधी परेशानियों को दूर करेगा, धन, कर्ज, क्लेश और आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति करेगा। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। ठीक है, देखिए, काफी सारे व्यक्ति इस वीडियो को जानते होंगे कि लाल और पीले कपड़े का महत्व क्या है। इस दिन आपको लाल और पीले कपड़े का महत्व अगर पता चल जाएगा, इसका उपाय आप स्वतः ही कर लोगे। ध्यान से सुनिएगा, आपको चाहिए होगा देवउठनी एकादशी के दिन एक लाल कपड़ा। जो लाल कपड़ा होता है ना, ये होता है तुलसी जी को ओढ़ाने के लिए। तो आपको इस तरीके का लाल कपड़ा ना लेकर के अगर आप इस तरीके से चुनरी भी लोगे ना, तो बहुत अच्छी बात है। आपको इस तरीके से माता की जो चुनरी होती है ना, इस एक चुनरी को लेना है ना, और इस एक चुनरी को लेने के बाद देवउठनी एकादशी के दिन हालांकि हर एक परिवार में तुलसी जी का पूजन जरूर किया जाता है। इस दिन तुलसी का विवाह भी होता है। अगर आप विवाह संपन्न नहीं करा सकते हो, तुलसी जी का पूजन करा रहे हो, तो उन्हें ये लाल वस्त्र जरूर ओढ़ाना देवउठनी एकादशी के दिन। और जब आप इन्हें ओढ़ा दोगे, ओढ़ा देने के बाद जो दूसरा दिन आएगा ना, उस दिन इस लाल चुनरी को वापस निकाल करके और अपने घर में किसी भी सुरक्षित स्थान पर रख देना। पूज्य गुरु जी ने बताया कि इस लाल चुनरी का इतना बड़ा महत्व होता है महाराज कि अगर आपके घर में किसी भी तरीके की कोई क्लेश हो रहा है, किसी भी तरीके का कोई बंटवारे टाइप से कुछ भी अगर अनबन हो रही है ना, सुख शांति समृद्धि गायब है, तो इस एक लाल कपड़े के रखे रहने मात्र से आपके घर की वो सारी की सारी समस्याएं खत्म होती है। तो पहला तो काम ये लाल कपड़े का। दूसरा बताया गुरुदेव ने कि जो ये पीला कपड़ा होता है ना, ये किसके लिए, कि देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी जी का पूजन करने के पश्चात अगर पीला कपड़ा आप इन्हें पहनाते हैं ना, और पीला कपड़ा पहनाने के बाद इनका पूजन करते हैं, और उसी पीले कपड़े को उठा करके अगर आपके घर में कोई बहू है, बेटी है, उसके शयन कक्ष में रख दिया जाता है। शयन कक्ष में तो इसका इतना बड़ा महत्व होता है कि अगर उस बेटी के, स्त्री के, नारी के संतान नहीं हो रही, गर्भ नहीं टहल रहा है ना, बाल को लेकर के काफी ज्यादा समस्या है, संतान को लेकर के समस्या है, तो इस पीले कपड़े को उसकी शयन कक्ष में रख दिया जाता है। और इस पीले कपड़े का महत्व इतना बड़ा होता है, तो चाहे कुछ भी हो, उस स्त्री का गर्भ जरूर ठहर जाता है, और जो संतान उत्पन्न होती है ना, वो बहुत ही ज्यादा गुणवान होती है, और उसका भाग्य एकदम सूर्य समान चमकता है। इतना अद्भुत और अचूक उपाय है ये। अगर आपके घर में ऐसा कोई नहीं है, तो आप इसे पीले कपड़े को चढ़ा करके अपने घर में रख सकते हैं।
जब भी भविष्य में कोई आएगा, इस पीले कपड़े को आपकी वधू वगैरह जो भी आ जाए उनके घर में या उसके कमरे में शयन कक्ष में जाकर के रख देना। इसका संपूर्ण फल आपको प्राप्त होता है। ये वाला काम सिर्फ और सिर्फ देवउठनी एकादशी के दिन ही किया जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की, जो कि आपकी धन को बढ़ाने वाला उपाय है। अगर माता लक्ष्मी जी का वास नहीं है आपके घर में ना, तो एकादशी के दिन इस वाले उपाय को करना मत भूलिएगा। देखिए, जो देवउठनी एकादशी का महत्व है, पूज्य गुरु जी ने बताया था कि जब भगवान हरि नारायण विष्णु जी शयन मुद्रा में से उठते हैं, है ना, तो वो सबसे पहले दर्शन करते हैं माता लक्ष्मी जी का। और लक्ष्मी जी का जो विवाह भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी से जो करवाया था, वो करवाया था महादेव जी ने। तब उन्होंने माता लक्ष्मी जी ने महादेव जी से कहा था कि बताइए आपको क्या चाहिए। तब उन्होंने बोला कि आप मुझे कुछ मत दीजिए, बस इतना सा एक काम कर दीजिएगा कि बेल वृक्ष के पेड़ के नीचे एकादशी के दिन आपका वास होना चाहिए। आपका एक अंश बेलपत्र पेड़ के नीचे होना चाहिए। और जो भी व्यक्ति एक दीपक गोल बत्ती का, ध्यान रखना, एक दीपक गोल बाती का, जिसके अंदर गाय का घी होना चाहिए, गाय का घी लेकर के उस बेलपत्र पेड़ के नीचे लगा देगा, प्रज्वलित कर देगा, अपनी कामना बोल देगा, एक आसन लगा देगा और उस बेलपत्र के पेड़ के नीचे की जो भी मिट्टी है उसे उठा करके लेकर के अपने घर में जो छिड़क देगा। ध्यान रखना, जो छिड़क अपने घर में छिड़क देने मात्र से हे लक्ष्मी तुम उसके साथ उसके घर में प्रवेश कर जाना। उस घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होनी चाहिए, उस घर पर कभी भी कर्जा नहीं बढ़ना चाहिए। और उसी समय लक्ष्मी जी ने ये वादा भी किया था। तो जो भी व्यक्ति एकादशी के दिन एक गाय के घी का गोल बत्ती का दीपक बेल के पेड़ के नीचे, बेलपत्री के पेड़ के नीचे लगा देता है और लगा देने के पश्चात अपनी कामना बोल करके बेल पेड़ के नीचे की जो भी मिट्टी है, थोड़ी सी मिट्टी का अंश उठा करके अपने घर के कोने कोने में छिड़क मात्र भी देता है ना, उस घर में महाराज कभी भी धन की कमी नहीं रह सकती। इतना अद्भुत और अचूक उपाय है ये, तो इसे जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं तीसरा वाला उपाय और आज की इस वीडियो का सबसे आखिरी और अंतिम उपाय। ध्यान से सुनिएगा। देखिए, अगर आपको अपनी कोई मनोकामना है जो काफी समय से पूरी नहीं हो रही है, उपाय कर करके थक हो, ठीक है ना, तो एकादशी का सबसे अचूक उपाय इसे माना गया है। दूसरा, अगर आपके परिवार में सुख शांति समृद्धि नहीं है, उसके लिए। तीसरा, अगर आपके जीवन की परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, तो एकमात्र ये ऐसा उपाय है जिसे करके जो आप मांगोगे ना, वो सारा सब कुछ आपको जरूर मिलेगा, है ना। इसके लिए आपको चाहिए क्या? सबसे पहले तो आपको एक दीपक, जैसा आपने अभी तैयार किया था गोल बत्ती का, गाय के घी का दीपक तैयार कर लेना और एक लोटा शुद्ध जल लेकर के, ध्यान रखना जो जल होना चाहिए आपके अपने घर का, जिस कलश में से आप जल पीते हैं वहां का होना चाहिए। केवल ये दो चीजें लेकर के महादेव जी के मंदिर पहुंच जाना, शिवलिंग के पास में, ठीक है। जैसे ही आप महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में पहुंचेंगे, सबसे पहले पड़ेगी शिवलिंग की चौखट। तो अंदर जाने से पहले चौखट के दाहिने तरफ आपको उस दीपक को प्रज्वलित कर देना है और उसके नीचे आसन के लिए जरूर, मैं हमेशा कहता हूँ, चावल के दाने, गेहूं के दाने, मूंग के दाने, कुछ भी, बाजरा, कुछ भी लेकर के आना, लेकिन आसन जरूर लगाना। लगा करके अंदर चले जाना। अंदर जाने के पश्चात उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पर खड़े हो जाओगे, आपको पूजन अर्चन पहले करना है, तो पहले पूजन अर्चन कर लेना। उसके पश्चात दोनों हाथों में उस लौटे को लेना। उस लौटे को आपको महादेव जी की शिवलिंग पर बहुत धीरे धीरे करके एक धारी से, ध्यान रखना धार टूटनी नहीं चाहिए, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्ते बम का स्मरण करते रहना है, ठीक है। जब वो पूरा जल समर्पित हो जाए, शिवलिंग को देख करके 3 ताली आपको बजानी है और उन 3 ताली के साथ में आपको एक शब्द 3 बार बोलना है, स्वधा स्वधा स्वधा, ठीक है ना। ये जो शब्द है स्वधा, ये माता पार्वती जी की नानी का नाम है जो कि पितृलोक में निवास करती है, ठीक है। पूज्य गुरुजी ने बताया कि जो भी व्यक्ति एकादशी के दिन शिवलिंग पर जल समर्पित करता है और सदा शब्द का स्मरण करता है ना, उनके पितरों को ये जल की जो धार होती है ना, ये पूरा उनके पितरों को चली जाती है, जिससे पितृ प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं, आपको आशीर्वाद देते हैं और आपके घर में सुख शांति समृद्धि हमेशा बनी हुई रहती है।
दूसरा, जो मैया पार्वती जी ने कहा कि जो भी व्यक्ति एकादशी के दिन शिवलिंग पर एक लोटा शुद्ध समर्पित करके 3 ताली बजा करके अपनी मनोकामना कह देगा, उसकी मनोकामना ज्यादा से ज्यादा 2 महीना, ज्यादा से ज्यादा 3 महीना उसकी मनोकामना पूरी होगी ही होगी। और अगर कोशिश हो सके तो एक काम जरूर करना, श्रद्धा श्रोतम का स्मरण किया जाता है जिसके अंदर 12 श्लोक होते हैं। एक लोटा शुद्ध जल समर्पित करके 3 बार श्रद्धाना बोल करके अगर आप 12 श्लोकों का स्मरण मात्र भी करके एकादशी के दिन मेरा बाबा सीधा आपका हाथ पकड़ लेता है और आपको आपकी नैया पार लगा देता है। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को